किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति ज्ञात करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें कहा जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, ध्यान रखें ये रेखाएं हम काम में जरूर लेते हैं, लेकिन ये सारी रेखाएं हैं कैसी? काल्पनिक। कैसी रेखाएं हैं ये? काल्पनिक है। काल्पनिक से मतलब ये है कि आपको जमीन पर ये रेखाएं कहीं भी खिंची हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन आज के प्रौद्योगिकी युग में जब हम जीपीएस सिस्टम काम लेते हैं तो वहाँ हम इन रेखाओं के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जान सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं कि कौन सी जगह किस जगह पर है, पृथ्वी के किस स्थान पर वो जगह मौजूद है। तो आप लोगों को सबको पता है कि पहली बात, भारत कहाँ है? एशिया में। कहाँ पर है? एशिया में। अब एशिया में भारत कहाँ है? भाई एशिया जो है वो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर एशिया कहाँ है? एशिया में भारत। भारत में राजस्थान कहाँ है? तो ये जो लोकेशन है, कोई जगह किस स्थान पर स्थित है, ये बताने का काम कौन करती है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं करती हैं। आपको पता है कि पृथ्वी का जो मॉडल है वो गोल है। ग्लोब देखा है? ग्लोब, तो ग्लोब है हमारा गोल, जो लगभग किसको प्रदर्शित करता है? पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। ये पृथ्वी का केंद्र, और पृथ्वी के केंद्र को आधार मानते हुए, इस केंद्र को मिलाते हुए परिधि से परिधि तक ये रेखा खींची गई है, एक व्यास खींचा गया है, जिसको कहा जाता है कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा। और इसी का हम दूसरा नाम देते हैं क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए दूसरा नाम इसका विषुवत रेखा है, इक्वेटर कहते हैं अपन, है ना। तो 0 डिग्री की रेखा। अब इस 0 डिग्री की रेखा पर इस केंद्र से, समझे, इस केंद्र से कोण बनाए जाते हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ। इसका मतलब है नॉर्थ उत्तर, और इसका मतलब है साउथ दक्षिण। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर आधा गोला हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको कहते हैं क्या? गोलार्ध। क्या कहते हैं? गोलार्ध। तो ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ही उधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो बीचों बीच में ऊपर ही ऊपर जाके कौन सा कोण बनेगा? बोलो, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री। तो हर एक 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितने तक? 90 तक। और ऐसे इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितने तक? 90 तक। ठीक है, तो इनको कहा जाता है, इन कोणों को कहा जाता है क्या? अक्षांश। भूमध्य रेखा के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। तो यहां से इधर की तरफ और यहां से इधर की तरफ, अब ये 1 डिग्री को 1 डिग्री से मिलाया है, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से। तो ये जो डॉट्स हैं वो तो क्या हैं? अक्षांश हैं। अगर एक जैसे अक्षांशों को मिलाया जाए तो वो क्या बन जाती है? अक्षांश रेखा। अब ध्यान रखना कि अक्षांश अलग मामला है और अक्षांश रेखा अलग मामला है। अलग कैसे है रेखा? कि किसी स्थान के कोण को तो क्या कह देते हैं? अक्षांश, और समान कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है क्या? अक्षांश रेखा। अब 23 से 1/2 डिग्री पर, और आपको खूब अच्छे से मालूम है इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। जैसे पूरा सिस्टम उत्तर की ओर होता है, वैसे के वैसे ही पूरा सिस्टम कहाँ होता है? दक्षिण की ओर भी होता है। यहाँ 90 डिग्री होता है। ये नॉर्थ पोल कहलाता है पृथ्वी का, और ये साउथ पोल कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो इसी तरह से इधर से 1 2 3 4 में बढ़ते हुए 23.5 डिग्री की एक रेखा है, और उस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो हम 5वीं 6वीं क्लास से जब मैप भरना स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड का, तो छोटे लेवल पर आपको कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये आपके पेपर्स वगैरह में भरवाई जाती है, तो हम सब जानते हैं। अब भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो देखो, याद रखनी है ये चीज़ है ना, कई सारे कॉम्पिटिशन्स में काम आती है आपको। आपसे आपके पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति बताइए, या देशांतरीय स्थिति बताइए, या भारत की स्थिति बताइए। तो देखें, 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो निशान है वो मिनट का होता है। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट या 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, वैसे ही डिग्री के अंदर भी होते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होंगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये ध्यान रखना है, नॉर्थ दोनों है ना। 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट बोलेंगे याद रखें, इसको डिग्री बोलेंगे याद रखें। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब भारत का देशांतरीय विस्तार, ये तो कौन सा है? अक्षांश। भारत की बात कर रहे हैं, अब देशांतरीय की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
अब थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा होगा कि ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ ये कैसे क्या है, तो यही तो समझना है कि ये है क्या। मैं बात कर रहा था आपसे अक्षांश के बारे में। अब देखो, जैसे ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, मैंने कहा कि ये 30 डिग्री अक्षांश है। कितना है? 30 डिग्री। कोई एक स्थान ए है, कोई एक स्थान ए है, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं ना कि ये तो भूमध्य रेखा होगी, तो भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ए स्थान है। बोलो, कह सकते हैं ना, ये ए स्थान, ये 23.5 डिग्री की रेखा और ये 30 डिग्री की रेखा इसके बीच में है। लेकिन बताओ, अब ये ए यहां भी हो सकता है, ये भी बीच में ही हुआ, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन दो साइड की बाउंड्री हमने पैक कर दी कि ऊपर की तरफ से तो 30 पर है और इधर नीचे की तरफ से 23.5 पर है। अच्छा, भूमध्य रेखा से कौन सी दिशा में है? उत्तर की में, तो उत्तर की ओर है। किधर है? उत्तर की ओर। तो देखो, 23 से और 30 नॉर्थ कह सकते हो ना, 23 नॉर्थ से और 30 नॉर्थ कह सकते हो कि नहीं कह सकते? तो उस तरह से है। अब एक दूसरी चीज आती है, क्या? देशांतर रेखा। अक्षांश से समझ में आया कि अक्षांश किसी भी भूभाग को उत्तर और दक्षिण की ओर से घेर देता है। वो कौन से गोलार्ध में है उसके हिसाब से उसकी दिशा डिसाइड होगी। जैसे हमने यहां भारत के बारे में लिखा एन, मतलब पूरा का पूरा भारत, यहां भी एन है और यहां भी एन है, मतलब नीचे के एन से शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से और ऊपर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये याद रखें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। मतलब भारत का कोई भी भाग भूमध्य रेखा से नीचे नहीं है, या आप कहें कि दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो अक्षांशीय स्थिति के बाद अब हम चर्चा करेंगे भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में। आपको मालूम है, पहले बता चुके हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और ये दिशा याद रखनी है। कौन सी दिशा है? ईस्ट, पूर्वी दिशा। तो देखो, जब ग्लोब है, गोल पृथ्वी है, तो इस गोल पृथ्वी पर, अब थोड़ा कम गोल है, ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर एन, नीचे एस, इनका मतलब सब जान गए होंगे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को मिलाकर के एक लाइन सीधी ऊपर से नीचे खींच दी। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, ग्रीनविच नाम की एक रेखा है। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच, ठीक है। जैसे आप ये ग्लोब देख रहे हैं ना, तो इस ग्लोब पर एक सीधी रेखा खींच दी गई है। कैसी? ग्रीनविच। कहाँ से होकर के गुजरती है? तो ये आपके ब्रिटेन में एक ग्रीनविच नाम की वेधशाला है, तो वहाँ से गुजरती है। अब उन लोगों ने बनाई या खींची, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका नाम वहाँ ग्रीनविच नाम के स्थान पर ही रख दिया। तो 0 डिग्री की जो बीचों बीच की रेखा है, देशांतर रेखा। कौन सी? देशांतर 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश को तो क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री के देशांतर को क्या कहते हैं हम? ग्रीनविच रेखा। अब थोड़ा सा देखें तो ये ग्रीनविच रेखा इस पृथ्वी को इधर की ओर और इधर की ओर, इन दोनों ओर ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम, इन दो भागों में बांटती है। ठीक, इस ग्रीनविच रेखा से इस साइड में और ग्रीनविच रेखा से पूर्व की साइड में, मतलब पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ 180 डिग्री के देशांतर होते हैं। तो टोटल देशांतरों की जो संख्या है वो कितनी है? 360 है। तो ये डिसाइड हो जाए कि कोई भाग पूर्व में है या पश्चिम में है। अब जैसे मैं ये कहूं कि इधर पूर्व की तरफ, अच्छा ये देशांतर रेखाएं जो हैं वो ग्लोब पर ऐसे खींची हुई हैं। देखो, जैसे ये ग्लोब है, ऊपर का उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर से इस पृथ्वी को यहाँ बीच में से खोल के नीचे से निकाल दें और यहाँ एक गोल वाला चांदा रखें, तो 360 डिग्री के कोण बनाएं और 360 डिग्री के कोण बना करके उनसे नीचे के ध्रुव की तरफ क्या खींच दें? रेखाएं खींच दें चारों तरफ। तो वो क्या बन जाएंगी? देशांतर रेखाएं बन जाएंगी। चारों तरफ खींच दें, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर चारों तरफ जो खिंची हुई रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? ग्रीनविच देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो इस तरह से ये देशांतर रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची जाती हैं। अब मैंने चर्चा की थी आपसे ए नाम के स्थान की, जिसे हम उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से तो बाउंड्री कर चुके हैं। अब हमें पूर्व और पश्चिम की ओर से बताना, क्योंकि इतने पूरे बारे भाग में तो है नहीं है, तो कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए काम में लेंगे कौन सी रेखा है? देशांतर। तो मान लो कि ये एक 10 डिग्री का देशांतर है। कितने डिग्री का है? 10 डिग्री का। और ये एक 40 डिग्री का देशांतर है, मान लिया जाए, ठीक है, ये 10 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो बताओ, इस ग्लोब के संबंध में आप ये कह सकते हो ना कि कोई स्थान, मतलब मान लिया हमने ए ही, ठीक है, कि कोई स्थान विश्व में या ग्लोब पर 10 डिग्री, अब ये ग्रीनविच रेखा, इससे इधर का कौन सा? पूर्व, तो 10 डिग्री पूर्व से 40 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है, कह सकते हैं। कोई ए स्थान यहां है 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है, तो इसलिए पूर्व की ओर है। तो ये वाला जो ए स्थान है वो ग्रीनविच रेखा इधर, और उसके बाद में 10 डिग्री और 40 डिग्री। अब देखो, ये ए स्थान कहाँ आ गया? यहाँ। अब 1 2 ये दोनों भाग तो किधर से गिर गए? अक्षांश रेखाओं से। एक ये भाग और एक ये भाग, ये दोनों किससे गिर गए? देशांतर रेखाओं से।
तो अक्षांश तो 23 और 30 और देशांतर 10 और 40। तो आप ये कह दोगे ना कि उत्तर की ओर मतलब अक्षांशों में तो 23 से 30 के बीच और देशांतरों में पूर्व की ओर 10 से 40 के बीच है। तो सेम वही चीज किसके साथ है? भारत के साथ है कि अगर हम ग्लोब बनाएं, थोड़ा बड़ा करें, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति, आप थोड़ा सा अक्षांश देशांतर समझ गए, अब वापस हम भारत के ऊपर आते हैं, भारत की ही बात करते हैं केवल। देखें, ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा और ये 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट एन, जब उत्तर और दक्षिण की बात की जा रही है तो आप समझ जाओ बात की जा रही है किनकी? अक्षांश की। और जब पूर्व और पश्चिम की बात की जा रही है तब समझ जाओ क्या बात हो रही है? देशांतर की। तो अभी अक्षांश की बात, ये 0 से बात हो रही है उत्तर की, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने बताया कि हर डिग्री में होते हैं मिनट, 60 मिनट, तो 8 डिग्री और 4 मिनट, तो 8 डिग्री और 4 मिनट की एक रेखा, ठीक। फिर आगे चले जाओ 9 डिग्री 10 डिग्री ऐसे करके लास्ट पहुंच जाओ 37 डिग्री और फिर 37 डिग्री और 6 मिनट की एक रेखा, ठीक। हमें देना है कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, तो ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, नीचे का कोई मतलब नहीं है। अब देशांतर की बात करो, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो बात करनी है किधर की? ईस्ट की। तो बोलो इधर का मामला तो हो गया ना खत्म, उत्तर और पूर्व, तो नॉर्थ और ईस्ट। अब ये नॉर्थ रहा और ये ईस्ट रहा, तो भारत किधर है? इस साइड में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत कौन सी दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो है 8 डिग्री 4 मिनट और ये है 37 डिग्री 6 मिनट। इस 0 से स्टार्ट होंगे अपन ऊपर की तरफ, दोनों ही नॉर्थ हैं, लेकिन ये भारत का दक्षिणी सिरा और ये भारत का उत्तरी सिरा। अब देशांतर में 68 7, तो 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे करके 68 तक पहुंचो और 68 डिग्री 7 मिनट, और फिर अगली मान लो 97 डिग्री 25 मिनट। तो बताओ भारत इनके बीच में स्थित हो गया ना? आई बात समझ में? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत चारों ओर से पैक हो गया। तो भारत का ऊपर का ये बिंदु कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाला बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाला बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट और ये वाला बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट। तो भारत इस तरह से विश्व में नॉर्थ ईस्ट में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप एक बार फिर से याद करेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, तो 8 के बाद 9 10 11 12, तो इधर से बाउंड्री पैक। फिर देशांतर की बात करेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट मतलब ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच रेखा से पूर्व में, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 68 तक, और 68 से आगे जाकर के और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 के बाद 69 70 71 72। आई बात समझ में? तो ऐसे करके कितने तक? 97 25 तक। तो भारत वैश्विक परिस्थितियों में इन स्थानों पर स्थित है।